कादिर मंदुखेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। थैंक यू वेरी मच सर, आपने वक्त दिया। कल हम सब ने सुना बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो गिले शिकवे किए हुकूमत से, एट द वेरी सेम टाइम इत्तेहाद में वो हैं अभी भी उसको, लेकिन उसको रीविजिट करने का, उस पर दोबारा एक नज़र षानी करने का, उस अलायंस का एक इंडिया एक इशारा उन्होंने दिया और काफ़ी सारी शिकायतें थी। मैं सिर्फ पूछना ही चाह रहा था कि जब पहले पीडीएम गवर्नमेंट थी जिसमें आपके पार्टनर थे पीएमएलएन, तब भी कुछ शिकायतें थी, लेकिन अल्टीमेटली आप इकट्ठे ही रहते हैं। तो अभी किस हवाले से शिकायतें, कौन से वादों का कहा गया जो पूरे नहीं हुए, जिनका शिकवा किया बिलावल साहब ने? देखिए बाजवा साहब, पहले तो ये कल की शिकायत नहीं है। आप तमाम टीवी चैनल की न्यूज़ अगर देख ले, 5 नवंबर की ये खबर है और उस वक्त मैंने अपनी हाई कमान का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें शेयर किया था और आपको भी ये बता रहा हूँ कि 5 नवंबर का आप चेक करें तमाम न्यूज़ चैनल पे ये जो बिलावल साहब के गिले शिकवे थे ये चल रहे थे। अब यकीनन जो एक इत्यादी को या सपोर्टर हुकूमत को उसके हवाले से ज़रूर हमारे पहले भी जो खदशात थे या गिले शिकवे थे पंजाब के हवाले से वो आपके सामने, क्योंकि जहाँ हमारे MNA MP है वहाँ डिप्टी कमिश्नर उन लोगों को लगा है जो एंटी पीपल्स पार्टी थे। हम ये नहीं चाहते कि हमें अपनी मतलब का डिप्टी कमिश्नर दो, लेकिन कम से कम जो कट्टर पीपल्स पार्टी के खिलाफ है उनको तो ना लगाओ। आप ज़रूर मेरिट देखें, मगर ये भी ज़रूर देखें। उसके बाद अभी जो बिलावल साहब ने बात की और इसी वजह से जो जुडिशल कमेटी से बिलावल साहब ने अपना नाम विड्रॉ किया है और उनका मेन यही है कि आप चारों सूबों को यकसा जो ना उनको नुमाइंदगी दें। मुझे अच्छा नहीं लगता है कि मैं नाम लूँ कि फलाना कौन है फलाना कौन है, लेकिन ये बात जरूर है कि आप सुप्रीम कोर्ट जजेस की बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है कि मतलब सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस हैं, क्योंकि कल भी उन्होंने कहा कि अंदरून सिंध का तो कोई जज नहीं है सुप्रीम कोर्ट के जजेस में, और ये फिर इसका मतलब है कोई इस तरह की बात हुई थी जब आपने एक दूसरे को सपोर्ट किया, तो इस बुनियाद के ऊपर सपोर्ट किया था आपने उनको कि आप हमारी ये डिमांड मानेंगे कि सिंध से और खासतौर पर अंदरून सिंध से जजेस को एलिवेट किया जाएगा, ये बात है? देखिए, एलिवेट का मकसद नहीं होता है, यकीनन एलिवेट कभी है। माजी में भी सिंध से एक ऐसे चीफ जस्टिस थे जो सुप्रीम कोर्ट ने लेने से इनकार कर दिया उसको, और उसके लिए यकीनन वकला ने एहतजाज भी किया है। हम ये नहीं कहते हैं कि आप सिर्फ ये लो या वो लो, लेकिन कम से कम आप कम्युनिटी को या सिंधी सूबे को, सिंध सूबे को आप कम से कम नुमाइंदगी, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको खुल कर नहीं बता सकता हूँ, लेकिन इत्यादी हो या सपोर्टर हो तो इनके दरमियान ये बातें चलती रहती है। इसका हरगिज़ मतलब नहीं है, जो मैं कल से मीडिया में देख रहा हूँ कि वो 24 नवंबर की PTI के एहतजाज से जोड़ रहे हैं, तो इस वजह से मैं आपको हवाला दे रहा हूँ कि ये 5 नवंबर की खबर है। वो मैं समझ गया आपकी बात, लेकिन एक छोटा सा सवाल जहन के अंदर सर ये आता है कि जज साहिबान जो हैं उन्हें एलिवेट अगेन हाई कोर्ट से हो रहे हैं या हाई कोर्ट में आ रहे हैं, तो मेरिट पर होना चाहिए। यही अभी जो 26वीं आईनी तरमीम है उसमें भी ये लिखा भी गया कि आगे जब उनका जो मैकेनिज्म बनाया जाएगा, बन गया जो एक्चुअली कि किस बेसिस के ऊपर उन्होंने आ गया वो मेरिट है कि उन्होंने कितने केसेस सुने, उनके फैसले कैसे रहे। तो इसका मतलब तो यूँ लगता है जैसे फिर पंजाब, KP या बलूचिस्तान के जजेस पर एतबार नहीं है या एतमाद नहीं है, इस वजह से सिंध के चाहिए। देखिए, इसमें अभी तो मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ, तो सिर्फ इतनी कहूँगा कि पिछले जो PDM की हुकूमत भी खुद असम्बली में कई मरतबा मैंने गिले शिकवे या खदशात जो है ना वो पॉइंट आउट किए असम्बली के फ्लोर पे, और चूँकि हम इत्यादी थे और ज़हरी बातें हमें इस चीज़ का भी थोड़ा सा ये था कि हमें उसमें शामिल नहीं किया गया। और फिर सबसे बढ़कर बात ये है कि ये जो दरिया सिंध के ऊपर कैनाल जो है ना बनाए जा रहे हैं, तो उस कैनाल को सिंध को एतमाद में नहीं लिया, यानी पीपल्स पार्टी को एतमाद में नहीं लिया। पहले ही सिंध जो है ना वो पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं, और जो एक एकॉर्ड है पानी के हवाले से, उस हवाले से पीपल्स पार्टी का पहले ही खदशात थे, तो अब आप कैनाल भी बना रहे हैं और उसको भी पीपल्स पार्टी को अब एतमाद में नहीं लिया रहा। वो बहुत सारे इशू है, एक इशू नहीं है। जब आप हुकूमत के इत्यादी होते हैं तो जो रूटीन के जो काम है उस हवाले से यकीनन हम एक बड़े इत्यादी है, और हमारे बगैर तो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत एक दिन भी नहीं चल सकती। आज अगर हम कंधा खींच ले तो ये धड़ाम से हुकूमत गिर जाएगी, तो इसीलिए हमारा भी हक है कि आप उस हवाले से बुनियादी तौर पे आप इरसा के कोटे की बात करें, इरसा के कोटे की आप बात करें पानी के हवाले। जी, इरसा की बात करूं, बिल्कुल। इंतहाई काबिल एहतराम कादर खान साहब, पंजाब में यूनिवर्सिटियों का मसला चल रहा है, गवर्नर पंजाब जो है वो सख्त नाला है मुस्लिम लीग नून से,
ऊपर से अब वफाक से बिलावल साहब का ये बयान आ गया है। ये जलती पर थोड़ी सी तेल वाला काम मैं देख रहा हूँ। आप पुराने सियासतदान हैं, क्या आप समझते हैं कि इन हालात में काम और मज़ीद तेज़ होगा और ये हुकूमत 5 साल चलती नज़र आ रही है? और ऊपर से PTI का भी साथ तड़का जो है वो भी देख ले कि वो 24 को आ रहे हैं। ये 2-3 चीज़ें, इनके जवाब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि हुकूमत जो है क्या वो अपनी मुद्दत पूरी करती है, आपको नज़र आ रही है या नहीं? देखिए, यकीनन आपके सवाल को थोड़ा सा मैं उसमें अगर चटपटी बना लूँ या चटपटी जवाब आप सुनना चाहते हैं तो वो मैं ये दूंगा कि अगर हुकूमत यानी मुस्लिम लीग नून इसी तरह अगर हर चीज़ में पीपल्स पार्टी जो बड़ी इत्यादी है उनसे मशावरत नहीं करेगी तो यकीनन एक दिन हमने कंधा खींच लेना है उनसे। और बाकी जो आपने गवर्नर पंजाब की बात की, मेरी कल भी उनसे बात हुई थी और इससे पहले भी है वो, बल्कि वो तो मेरे लिहाज से बेचारा जो है ना वो तो बहुत कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन क़यादत उसको मना करते हैं कि आप ना बोले। आप एक सूबे के गवर्नर है और आपके साथ जारी बातें जो आपकी आईनी जिम्मेदारी है वो आप पूरा करेंगे। जैसे वाइस चांसलर का मनपसंद लोगों को लेना, जारी बातें, गवर्नर भी एक साइनिंग अथॉरिटी है, वो अगर एतराज़ कर ले तो सूबे के वजीर इत्तला जो है ना वो फिर शुरू हो जाती है। उसके हवाले से गवर्नर का काम ये नहीं है। तो भाई गवर्नर का काम क्या है? गवर्नर का काम दस्तखत करना तो नहीं आता है उसके अंदर। आप भी चीज़ आज से पहले जो आपने देखा था लतीफ़ कोसा साहब पीपल्स पार्टी के गवर्नर थे तो वो भी मुझे खुद बताते रहते हैं कि वो तो पूरे एक अदालत के तौर पे काम कर रही थी। लतीफ़ कोसा साहब की जो गवर्नरशिप थी मुस्लिम लीग नून के तर्जुमान के कि साइन करना तो साइन करना नहीं है, उसने ज़रा उसकी लीगल और इलीगल चीज़ें भी देखनी है। हाँ, यकीनन फिर उसके बाद अगर असम्बली दोबारा पास कर ले और जैसे पिछले मरतबा जो है ना वो जैसे गवर्नर जला है वो पिका ऑर्डिनेंस के हवाले से वो पाकिस्तान से बाहर चले गए तो फ़ौरन उन्हें एक्टिंग गवर्नर से साइन करा लिए। तो ये सारी चीज़ें तो है लेकिन हमारा काम तो चुप हो रहना नहीं है, हमारा काम तो बोलना भी है। हमारा काम गलत को गलत कहना है, सही को सही कहना है। इस तरह तो नहीं है कि हम इनके इत्यादी है, हम सर लड़का के और इनकी जो बातें वो मानेंगे। और मंदुखैल साहब, एक लास्ट सिर्फ आपसे ये सवाल है, क्योंकि ये इरसा वाला जो मामला है, इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी, वहाँ पे ये बुनियादी तौर पे शिकवा आपका फिर रियासत से है, ये आपका शिकवा हुकूमत से नहीं है? नहीं, तो ये रियासत कौन है? रियासत तो मैं और आप सब रियासत कहते हैं ना उसको। लेकिन इस वक्त साइनिंग अथॉरिटी हुकूमत है, फैसला डिसीजन जो है ना वो हुकूमत ने करना है, तो हमें तो गिला हुकूमत से करना है ना। कादिर भाई, मैं माज़रत चाहता हूँ, वक्त की कमी है थोड़ी सी। ये बिलावल भुट्टो साहब ने जो जुडिशल कमीशन से नाम वापस लिया है, तो इस सिलसिले में हुकूमत ने आपसे अभी तक कोई राब्ता किया है आपको मनाने के लिए? नहीं, मैं नहीं समझ रहा हूँ कि अभी तक कोई राब्ता किया है। बिलावल साहब की जो बात आई है, और बल्कि मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, ये 5 नवंबर की बात है। अब बिलावल साहब ने दोबारा कल रिपीट किया है, वो एक अलग बात है, लेकिन 5 नवंबर की है। तो देखिए हुकूमत क्या करती है। हुकूमत अगले हवाले से। थैंक यू वेरी मच। कादिर मंदुखैल साहब हमारे साथ मौजूद थे।